ओम प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा FA3 का पाठ्यक्रम संपूर्ण हो चुका है और आज से हम अपना FA4 का पाठ्यक्रम प्रारंभ करेंगे, जो कि पाठ नंबर 16 से प्रारंभ होता है और इसका पाठ 16 का शीर्षक है महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध कैसे व्यक्ति थे? इन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए तथा उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये सब हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे। तो आइए इसे हम प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में हिमालय पर्वत की तराई में कपिलवस्तु नाम का एक सुंदर नगर था। कौन सा नगर था? कपिलवस्तु। कहाँ था? हिमालय पर्वत की तराई में। ये बच्चों अतिरिक्त प्रश्नों में पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। यह नगर शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन की राजधानी था। किसकी राजधानी था? शुद्धोधन की राजधानी। राजा शुद्धोधन की पटरानी माया देवी सुशील, सुंदर और ईश्वर भक्त थी। उनकी जो पटरानी अर्थात उनकी जो रानी थी वो बहुत ही सुशील स्वभाव की थी और सुंदर थी और ईश्वर की भक्ति में आस्था रखने वाली थी, अर्थात परमात्मा की भक्ति में विश्वास रखने वाली थी। ईसा से 463 वर्ष पूर्व उनके घर एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। आज के समय से बच्चों ईसा से 463 वर्ष पूर्व उनके घर में एक सुंदर सा बालक पैदा हुआ जो अत्यंत तेजस्वी था। बालक का नाम क्या रखा गया? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के जन्म से एक सप्ताह बाद ही माया देवी का देहांत हो गया। माया देवी कौन थी? उनकी माता जी। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो एक सप्ताह का अर्थ होता 1 वीक के पश्चात उनकी माता जी का देहावसान हो गया। देहांत और देहावसान का अर्थ है मृत्यु हो जाना। सिद्धार्थ का पालन गौतमी नामक एक अन्य स्त्री ने किया। तो जब एक सप्ताह के बाद जब किसी बच्चे की माता की डेथ हो जाती है तो उसको तो किसी न किसी का सहारा चाहिए ही, तो उनका जो पालन पोषण किया वो एक अन्य महिला ने किया जिसका नाम था गौतमी। गौतमी के द्वारा पाले जाने के कारण ही उन्हें गौतम भी कहा जाने लगा। राजा शुद्धोधन ने पुत्र के लालन पालन और शिक्षा का सुंदर प्रबंध किया, लेकिन माताजी की मृत्यु हो जाने के पश्चात भी उनके जो पिताजी थे शुद्धोधन, उन्होंने अपने बेटे की लालन पालन के लिए और सुंदर शिक्षा का प्रबंध किया और अच्छे विद्यालय में उनको पढ़ने के लिए भेजा। सिद्धार्थ पढ़ाई में अत्यंत निपुण थे और उन जो सिद्धार्थ थे वो पढ़ने में बहुत ही होशियार थे। निपुण होता है होशियार होना, तेज होना, किंतु उनकी रुचि वैराग्य की ओर अधिक थी। परंतु उनकी जो रुचि थी, उनकी जो लगन थी, जो इच्छा थी, वो वैरागी बनने की थी। पुत्र की इस वैराग्य रुचि को देखकर राजा ने 19 वर्ष की आयु में ही राजा दंडपाणि की सुंदर कन्या यशोधरा से सिद्धार्थ का विवाह करवा दिया। अब जब पिताजी को पता लगा कि इसकी अधिकांश इच्छा जो वो वैरागी बनने की है, सन्यासी बन जाने की है, तो पिताजी ने क्या किया? 19 वर्ष की आयु में राजा दंडपाणि की सुंदर कन्या यशोधरा से सिद्धार्थ का विवाह करवा दिया। कि ये प्रश्न देखो, 3 प्रश्न यहाँ पर पैदा हो गए। कितने वर्ष की आयु में विवाह हुआ? 19 वर्ष की आयु में। किसकी बेटी के साथ? राजा दंडपाणि की सुंदर कन्या के साथ। उसका नाम क्या था? यशोधरा। देखो बच्चों, 3-4 प्रश्न इन्हीं पंक्तियों में तैयार हो गए हैं। आप लोग ध्यान देंगे, इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लगभग 10 वर्ष तक सिद्धार्थ गृहस्थ रहे और जब विवाह करवा दिया गया तो उसके पश्चात 10 वर्ष तक वो गृहस्थी बने रहे, अर्थात विवाह के बंधन में बंधे रहे। उनके एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। तो फिर बाद में सिद्धार्थ का एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या रखा गया? राहुल। राजकुमार सिद्धार्थ के हृदय में वैराग्य की भावना तो पहले से ही थी। अब विवाह तो पिताजी ने करवा ही दिया था, परंतु उसके बाद भी उनके मन में जो वैराग्य की भावना थी वो बचपन से ही थी। कुछ घटनाओं ने इस भावना को और भी बढ़ा दिया, परंतु एक तो जन्म से वैरागी बनना चाहते थे, उसके बाद भी कुछ और भी घटनाएं ऐसी घटी जिसके कारण उनकी ये भावना और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो और भी वैरागी बनने के लिए तैयार हो गए। वे घटनाएं थी। अब वो घटनाएं कौन कौन थी ये हम यहाँ पर जानेंगे। नंबर 1, एक दिन सिद्धार्थ रथ पर बैठकर सैर के लिए निकले थे कि उनकी दृष्टि एक बूढ़े मनुष्य पर पड़ी। एक दिन वो रथ पर बैठकर कहीं घूमने के लिए, सैर के लिए निकले होंगे, तो क्या हुआ? मार्ग में जाते समय उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। बूढ़े की कमर झुकी हुई थी और उस बूढ़े की कमर जो थी वो झुकी हुई थी।
वह लाठी के सहारे चल रहा था और वो उनको एक लाठी का सहारा चाहिए था जिस सहारे से वो चले हुए थे। झुकी कमर वाला बूढ़ा चल रहा था। राजकुमार ने सारथी से पूछा। अब राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने सारथी को बोला, सारथी कहा जाता जो रथ को चलाते हैं उसको, क्या मुझे भी ऐसा बूढ़ा होना पड़ेगा? उन्होंने प्रश्न किया कि क्या एक दिन मैं भी ऐसा ही बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, बुढ़ापा सबको आता है। तो उसके सारथी ने, रथ के चालक ने उत्तर दिया कि हाँ राजकुमार, बुढ़ापा तो सबको आता है, आप भी एक न एक दिन बूढ़े अवश्य होंगे, आपको भी आएगा। यह सुनकर सिद्धार्थ उदास हो गए। वे वहीं से महल लौट आए। वो उदास हो गए और उसी जगह से अपने रथ को मोड़ा और वापस अपने महल लौट आए। ये हुई प्रथम घटना। दूसरी घटना क्या थी? एक दिन जब वे घूमने निकले तो उनकी दृष्टि एक रोगी पर पड़ी जो पीड़ा से कराह रहा था। अब उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो फिर से घूमने के लिए निकले रथ लेकर के। तो उन्होंने रास्ते में एक रोगी को देखा जो बीमार था और पीड़ा से वो तड़फ रहा था। कराह होता है बच्चों, तड़फना, अंडरलाइन कर लेंगे। कराह होता है तड़फना, पीड़ित होना। तो जो पीड़ा से कराह रहा था, उन्होंने सारथी से पूछा और उन्होंने फिर उसी दिन उसी अपने सारथी से प्रश्न किया, क्या मुझे भी रोगी होना पड़ेगा? बोलते कि क्या कभी मैं भी बीमार हो सकता हूँ, मैं भी रोगी हो सकता हूँ? सारथी ने उत्तर दिया, राजकुमार, कभी ना कभी किसी ना किसी रोग का कष्ट भी व्यक्ति को उठाना पड़ता है। कि राजकुमार जी, कभी ना कभी व्यक्ति किसी न किसी बीमारी के कारण बीमार पड़ सकता है, आपको भी उठाना पड़ सकता है, अतः कभी ना कभी आप भी बीमार पड़ सकते हैं। सिद्धार्थ फिर उदास होकर घर लौट आए। अब सिद्धार्थ ने जब वो घटना देखी तो फिर से वो वापस घर लौट आए। अब तीसरी घटना क्या थी? तीसरी घटना घटी, सिद्धार्थ गौतम के हृदय को तीसरा धक्का तब लगा जब उसकी दृष्टि एक अर्थी पर पड़ी। बच्चों, अर्थी होता है डेड बॉडी, मृत शरीर, ध्यान देंगे आप। सिद्धार्थ एक दिन सिद्धार्थ ने तीसरा धक्का उनको तब लगा जब सिद्धार्थ ने एक अर्थी को देखा, एक मृत शरीर को देखा। ठीक है, 4 व्यक्ति कंधे पर शव को लिए जा रहे थे। शव होता है मृत शरीर। तो 4 व्यक्ति कंधे पर उठा करके एक डेड बॉडी को लिए जा रहे थे। बहुत से लोग उदास मुद्रा में अर्थी के साथ पीछे पीछे चल रहे थे और बहुत सारे लोग जो थे वो उस डेड बॉडी के साथ उदास मुद्रा होता है मतलब मुंह लटका करके, अर्थात बुरे मन से उस अर्थी के पीछे चल रहे थे। गौतम ने सारथी से पूछा। उस दिन उन्होंने फिर उसी अपने सारथी से, रथ के चालक से पूछा, यह क्या है? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? कि ये सब क्या हो रहा है और ये लोग कहाँ जा रहे हैं? राजकुमार ने कहा, यह अर्थी है, इसे मृत शरीर का शव है। कहा कि ये अर्थी अर्थात डेड बॉडी है, इस अर्थी में मृत व्यक्ति का शव, एक व्यक्ति मरा हुआ जिसका शरीर इसमें रखा हुआ है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इससे आगे क्या होता है और उनके मन में क्या विचार आता है और वो आगे क्या करते हैं, ये सब हम कल पढ़ेंगे और इस पाठ के शेष भाग को हम कल पढ़ेंगे और कल समझेंगे। आप लोग इस वीडियो को पुनः पुनः सुने, समझे और इस पाठ को समझने की कोशिश करें और इसमें जो अतिरिक्त प्रश्न तैयार होंगे उन्हें भी अपनी नोट इसी पुस्तक में अंडरलाइन कर लेंगे पेंसिल से। इति ओम शम।